नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ गरिमा। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सूरजमाली प्रकरण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। आंदोलन समाप्त होने के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पुलिस मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। कपासन में कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैये के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी और पीसीसी सदस्य ललित बोरीवाल ने कहा कि पुलिस का रुख आंदोलन खत्म होते ही बदल गया है। उनका आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपी किशन गुज्जर से रिमांड अवधि में कोई तथ्य उगलवाने की कोशिश नहीं की और अतिरिक्त रिमांड भी नहीं मांगा, जो राजनीतिक दबाव का परिणाम है। चौधरी ने कहा कि जब तक घटना के पीछे के असली आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, तब तक सूरजमाली को न्याय नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी दोबारा धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया कि मुख्य आरोपी किशन गुज्जर का बयान कांग्रेस को बदनाम करने की एक सोची समझी साजिश है। ललित बोरीवाल ने आरोप लगाया कि आरोपी के संबंध के विधायक के भाई से जुड़े हैं। ललित बोरीवाल ने आरोप लगाया कि आरोपी के संबंध एक विधायक के भाई से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एसओजी के सामने सभी सबूत प्रस्तुत किए जाएंगे। सारा कृत्य भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी और इनके गुर्गों के द्वारा कराया गया है। जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। आज मैं दुर्गाष्टमी है और माता जी के प्रार्थना करता हूँ कि जो इसमें दोषी व्यक्ति हैं, माता जी उनको जरूर सजा देगी। यहाँ की जाखड़ माता जो न्याय की देवी है, उस न्याय जरूर होगा और इसमें दोषी व्यक्तियों को जरूर गिरफ्तार होना पड़ेगा। आने वाले समय पे एसओजी भी आएगी। ये जो हमारे पास सबूत है, जिस विधायक के भाई के साथ में और विधायक का खुद का भी इनके साथ संबंध है, वो भी आने वाले समय में आपको सबूत हम लोग प्रस्तुत करेंगे। और इस चीज के बारे में ये कपासन की जनता की, हक आवाम की एक लड़ाई है, जिनको हम सब लोगों ने मिलकर लड़ा है और आगे आने वाले समय में भी हम सब लोग जो भी जरूरत पड़ेगी, इन लोगों के साथ में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे और कांग्रेस पार्टी अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी। और जैसा उस दिन मंच पर हमारे हनुमान बेनीवाल जी बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी के जो नगर पालिका के, जैसा मुझे जानकारी मिली है, यहाँ के चेयरमैन ने हमारे भाई बेरू बारेगामा जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने का मुझे जो जानकारी मिली है, उसकी मैं इनकी जो कथनी और करनी में जो अंतर है उसका बताना चाहता हूँ कि बेरूलाल जी ने तो ये कहा था कि जो ये राम जी के नाम पर आप लोगों को धोखा देकर ये बताना चाह रहे हैं, वो वैसा है नहीं। हम तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे 5000 लोग बैठे, तो थोड़ी देर शांति रखो। बाकी उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। राम जी को, सनातन धर्म को मानने वाले हम भी हैं और भाई साहब रोजाना भजन संध्याएं करते हैं और राम लक्ष्मण हम सब लोगों का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं। और उन्होंने इस कथन के पश्चात भी उनकी वाणी पे एक उसके संबंध में उन्होंने खेद जाहिर किया। और जबकि भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दे को हटाने के लिए इसके आधार पर इसको साजिश करने के लिए कर रहे हैं। और हिंदूवादी संगठन हिंदू हम भी हैं, सनातन धर्म को हम भी मानते हैं, मंदिर में उनसे ज्यादा हम लोग जाते हैं, पर हम इसका ढोंग नहीं करते। नमस्कार, मैं बेरू बारेगामा, सभी विराजमान हैं। अभी सूरजमाली का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, 27 तारीख को बेनीवाल जी आए हुए थे। एक तरफ तो था मानवता का मंच, एक तरफ था सनातन का मंच। सनातन के मंच से कुछ माइक की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, तो मानवता के नाते मैंने उनको कहा कि आप थोड़ी आवाज़ कम कर दो, ताकि इधर भी जो चर्चा चल रही प्रशासन और संघर्ष समिति के बीच में कुछ फैसला हो सके। लेकिन उन्होंने आवाज़ बंद नहीं की। पुलिस वाले गए, उनको भी उन्होंने कहा। तो मैंने जोर से कहा कि आप आवाज़ बंद कर दो, अन्यथा इस मंच को आग लगा दी जाएगी। न कि रामलीला के कलाकारों को या किसी ग्रंथ को आग लगा दी, मैंने मंच को, रामलीला के मंच को आग लगा दी जाएगी। तोड़ मरोड़ के मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ के जारी किया जा रहा है। मैं खुद सनातनी हूँ, मैं खुद भजन गायक हूँ, मैं खुद कथा करता हूँ, मैं राम कथा भी करता हूँ और मैंने धर्म के प्रति खूब आस्था रखता हूँ और खुद के धर्म के ऊपर मैं ऐसे कभी उंगली नहीं उठा सकता हूँ। ऐसी ठेस कभी जिंदगी में पहुँच नहीं सकती। मेरी सोच ही ऐसी नहीं है। मैं मानवता की लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की, आपने और बढ़ाया। इसमें आग लगाने का काम आपने किया, न कि संघर्ष समिति ने। संघर्ष समिति तो एक मानवता के लिए लड़ रही थी कि सूरजमाली को न्याय मिले। हमने ऐसा कोई
नहीं सोचा कि भाई वहाँ आग लगाने। और रही चेयरमैन साहब की, तो चेयरमैन साहिबा को भी अपना फर्ज याद दिलाया कि आप भी एक माँ हो, और जो सूरज माली उसके भी एक माँ है। अगर आप महिला हो, प्रथम नागरिक हो, प्रथम महिला हो, तो आपका माँ का दर्द होता तो आप भी उस माँ के पास में जाके कुछ हम अपना दर्द पेश करते। बस ऐसा मैंने कहा था। बाकी मेरी कोई द्वेषता ऐसी नहीं है कि धर्म को ठेस पहुंचे। नमस्कार और साथ पधारे सभी हमारे पदाधिकारियों का सादर अभिनंदन। कपासन क्षेत्र का सबसे बड़ा एक जो इशू है वो सब आप सब पत्रकार साथियों ने काफ़ी अच्छी तरह से आपने इसको प्रकाशित किया। लेकिन आज जो भास्कर में जो न्यूज़ लगी है, जैसे दूसरे भी समाचार पत्रों में जो न्यूज़ लगी है, उससे ये लगता है कि सूरज को न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूरज को न्याय अभी मिला नहीं है। सूरज को न्याय तभी मिल पाएगा जब वास्तव में जो इस जानलेवा हमले के पीछे पर जो हमला करने वाले मुख्य आरोपी है और उसके पीछे जो आरोपी है जिसने हमला करवाया है, जब तक उनको सजा नहीं मिलती तब तक सूरज माली को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि हमने जितना प्रयास किया है, आज 14 दिन तक धरना चला, उसके बाद भी जब प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया कि हम हर तरह से जांच करवाएंगे, ये करवाएंगे, लेकिन आज जिस तरह से जो मुख्य आरोपी है किशन गुर्जर, उसको सिर्फ एक दिन बाद उसको जेसी कर दिया गया। और जो वास्तव में जो डमी यूथ है उनको 6-6 दिन 7-7 दिन तक पीसी पे रखते हैं, उनसे कोई ये नहीं करवा पाए और मुख्य आरोपी से कोई आप राज उगलवा ही नहीं पाए। और आज इस तरह की बात होती, कोई एनडीपीएस का मुलजिम होता तो शायद पुलिस उसको इतना ये करके ऐसी स्थिति में पहुंचाती कि पीछे 20-25 जनों की लाइन लगा देती है मुलजिमों की। लेकिन उसके पीछे क्या कारण है, किसका दबाव है, ये चीज़ सोचने की जरूरत है आज। क्योंकि अगर इस तरह अगर सरकार प्रशासन अगर किसी के राजनीतिक इसमें दबाव में काम करेगा तो सूरज माली को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अगर सूरज माली को न्याय नहीं मिला तो हम आज प्रेस के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहेंगे, प्रशासन को भी, कि हम चुप बैठने वाले नहीं है। आने वाले समय में भी हम पूरी तरह से इस बात को रखेंगे और जिला स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी इस बात को रखना होगा, तो हम निश्चित रूप से रखेंगे और सूरज माली को न्याय दिलाएंगे। इसके साथ ही आज जो उस दिन जो बात हुई थी, वही हमारे एक जो बेरूराज जी बारेगमा है, जो वास्तव में एक भजन गायक है, रात दिन राम का नाम लेने वाला है, संगीतकार है। अगर उससे ज़्यादा ये तो ये नहीं हो सकता है, उसको सनातन का परिचय नहीं हो सकता है, उसके लिए कोई किसी की जरूरत नहीं कहने की। और अगर सामने वाले अगर ये बात कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ वो बोले कि रामलीला के खिलाफ, ऐसी बात नहीं है। रामलीला के खिलाफ बोलने के लिए राम आग लगाने वाली बात तो आग तो उन्होंने लगाई है, भाजपा वालों ने, जो हम बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज़ को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते करें। और आज जिस तरह की बात यहाँ घटनाएं हुई है, इस चीज़ से आप सब भली भांति वाकिफ है, कपासन क्षेत्र की जनता पूरी तरह से वाकिफ है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है, क्यों हुआ है। और एक चीज़ और बाद में आई, आज समाचार पत्रों के माध्यम से जो प्रकाशन हुआ, और इससे पूर्व हमारे चित्तौड़ भाजपा के जिलाध्यक्ष ने ये बात कही कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। इसका मतलब सोची समझी साजिश है, उससे ये कहलवाया गया है। इस तरह की बात है कि भाई ये कांग्रेस का कार्यकर्ता निकलेगा, जो कि रात दिन हमारे भाजपा विधायक अर्जुन लाल जी जिनकर के भाई के साथ लगातार सामने रात दिन साथ रहता है वो, और नए उसकी आज अंदर कांग्रेस में हमने तो कभी देखा नहीं है, और दिलवाड़ा वालों से भी पूछ लो, कभी देखा नहीं है। और उस चीज़ को कांग्रेस से जोड़ के कांग्रेस को बदनाम करने के अलावा कोई उनके पास चारा नहीं है। इस चीज़ को भी आपको हम सबको अवगत कराने की जरूरत है कि जिस तरह से भाजपा एक सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र रच के, तो उसको अगर एक उच्च अधिकारी पुलिस का अगर ये बात कहता है मीडिया को कि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और रात दिन जब वो अर्जुन लाल जी जिनकर के भाई के साथ उसकी आप सोशल मीडिया पे फोटो देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, वो रात दिन साथ रहता है, और फिर भी अगर आप कांग्रेस को बदनाम कर लेके इस तरह की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इस चीज को जनता सब जानती है और मौका आने पर जनता जवाब भी देगी इस बात में। G94 न्यूज के लिए चित्तौड़गढ़ से नरेंद्र सेठिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए G94 न्यूज। नमस्कार।